आधा हिंदुस्तान चूंकि ठंड से कांप रहा है, तो इस खबर की बात करते हैं। साथ ही साथ कोहरा घना है, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो पर पहुंची है। ट्रेन और हवाई उड़ानों पर इसका असर पड़ा है, वो प्रभावित हुई है। सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सुबह के 7 बजे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई, जिसकी वजह से कई उड़ानों पर असर पड़ा, देरी से चल रही है। और फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी की तैयारियां चल रहे हैं, हमारे जवान फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, और वो भी इसी धुंध के बीच में, इसी ठंड के बीच में रिहर्सल करते हुए, उसी जोश के साथ, उसी अंदाज में। तो रिहर्सल चल रही है, 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। मौसम भले ही बदला हुआ हो, कोहरा भले ही घना हो, लेकिन जवान अपनी रिहर्सल करें। इसके अलावा वो यात्री थोड़ा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों पर असर पड़ा है, ट्रेन लेट हो रही है और यात्री फिर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अब जब ट्रेन लेट हो रही तो जो प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं उनके पास रहने और सोने की जगह नहीं है, तो वो लोग वहीं प्लेटफॉर्म पर सोते हुए, ठिठुरते हुए नजर आए। ये स्थिति है। हम आपको दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यही सिचुएशन बिल्कुल एयरपोर्ट पर भी है, वहां पर भी फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है। अब मौसम विभाग की अगर माने तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अगले 4 दिनों के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया। 30 और 31 दिसंबर तो बारिश की भी संभावना है। अब किन राज्यों में कोहरा है हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं, और इन राज्यों में अगर आप जानना चाह रहे हैं या इन राज्यों से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यातायात पर असर पड़ा हुआ है। अब इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, इन जगहों पर कोहरे का असर नजर आ रहा है। और टेम्परेचर क्या है, कहां पर कितना है? श्रीनगर, वहां तो ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है, -2। शिमला में 4 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में 9 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर। हिसार में भी 9 डिग्री के आसपास, चंडीगढ़ में 8 डिग्री, नोएडा, लखनऊ में 9 डिग्री के आसपास ये बना हुआ है। और प्रयागराज में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। देहरादून में 7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दृश्यता की बात करें, उत्तर प्रदेश के शहरों में कोहरे का हाल है। बरेली में दृश्यता जो विजिबिलिटी जीरो है। वाराणसी, प्रयागराज में बिल्कुल यही स्थिति, वहां पर विजिबिलिटी सुबह सुबह के समय बिल्कुल शून्य है, जीरो। अब आपको दिल्ली के इंडिया गेट लिए चलते हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वहां रिहर्सल भी चल रही है। और सुशांत, आप तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या स्थिति है आज दिल्ली में। देखिए, आपको मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि सुबह के वक्त डेंस फॉग जो है वो दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों के अंदर, खास तौर पर गुरुग्राम, नोएडा, NCR में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंडिया गेट और राजपथ पर अगर कहा जाए तो हमारी इस वक्त मौजूदगी आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि इंडिया गेट और आसपास का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त कोहरे की चादर से जो है वो लिपटा हुआ है। इसके अलावा ये एक कर्तव्य पथ है जहां पर 26 जनवरी को परेड की रिहर्सल होती है, लेकिन अभी फिलहाल जो रिहर्सल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लोग जो है वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर अगर आप दूर दूर तक नजर डालेंगे तो पूरा कोहरा ही कोहरा इस वक्त जो है वो आपको नजर आएगा। पूरा राष्ट्रपति भवन जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कोहरे की चादर से जो है पूरी तरह से लिपटा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरे की वजह से लगभग 1 दर्जन के आसपास ट्रेनें जो है वो अपने निर्धारित समय से जो है वो डिले चल रही है। लगभग 3 घंटे 5 घंटे ट्रेनें जो है वो डिले चल रही है। इसके अलावा इसका असर जो है वो फ्लाइट पर भी साफ तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 से 1.5 हफ्ते तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली, NCR और आसपास के उत्तर भारत में, खास तौर पर बात की जाए पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो फिलहाल जो है वो बना रहेगा। साथ ही साथ लोगों को सुबह के वक्त, अगर आपको मैं तस्वीरें चाहूंगा कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि रोड पर जिस वक्त जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं वो बाकायदा अपनी गाड़ियों की लाइट्स जो है वो ऑन कर कर ही जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि फॉग काफी ज्यादा है। खास तौर पर यमुना के आसपास की जो बेल्ट है, ITO हो गया, अक्षरधाम हो गया, नोएडा की तरफ जाने वाला कलंदी कुंज इलाका हो गया, वहां पर काफी ज्यादा डेंस फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह के वक्त पालम इलाके के अंदर IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जो है वो 0 दर्ज की गई थी, लेकिन अब विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। लगभग आप बता रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही विजिबिलिटी बेहतर हो रही है। आपने तस्वीरें भी दिखाई। सुशांत बने रहे हमारे साथ। कुछ और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं कि अन्य हिस्सों में क्या इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है। उत्तर भारत कड़ाके की देखिए सर्दी में है। ये कुछ और तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कम है। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं। दक्षिण भारत में भी यही स्थिति है। जो उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है, हैदराबाद में उतनी ठंड जो है वैसी नहीं होती जो उत्तर भारत में होती है, लेकिन उसके बाद भी हैदराबाद कोहरे की चपेट में है।
तो उत्तर भारत का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये हैदराबाद की तस्वीर है, यहां पर भी धुंध नजर आए, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दियों का समय चल रहा है और दक्षिण भारत में मॉडरेट रहता है टेम्परेचर, और वहां पर भी ये धुंध नजर आए, ये कोहरा नजर आया है। तो ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं, खूबसूरत। आप ये तस्वीर आप देखिए, ये जयपुर की तस्वीरें हैं। जयपुर में भी विजिबिलिटी कुछ हिस्सों में ऐसा था, शून्य था। आप देखिए कि ट्रक तो दिख रहा है लेकिन उसके इधर इधर अगल बगल कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना ज्यादा कोहरा है। इतनी ज्यादा कोहरे के चलते लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड अब कम हो गई है, फ्लाइट्स पर, ट्रेन पर असर पड़ा है। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेन बताया जा रहा है कि वो डिले चल रहे हैं। अब हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं। नोएडा में विजिबिलिटी, अब देखिए क्या स्थिति थी, घना कोहरे में लिपटी हुई ये जगह नजर आई। पूरा नोएडा शहर कोहरे के धुंध में कहीं गायब सा नजर आया। गाड़ियां चल रही थी, स्पीड कम थी। और ये हम डीएनडी की बात करें तो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली पूरी की जगह, यमुना वाली बेल्ट, वो तो पूरी तरह से धुंध में कहीं गायब सी हो गई थी जगह। लेकिन अब दिन चढ़ने के साथ विजिबिलिटी बेहतर हो रही है और ठंड भी बढ़ गई है। और मौसम विभाग का अलर्ट भी अगले 4 दिनों के लिए बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है।